हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे सिविल सर्विसेज एकेडमी में। और हम फिर से आ गए हैं लूसेंट सीरीज के साथ। और आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है लूसेंट सीरीज को लेकर। तो मेरा मानना है कि इसको और अच्छे से करेंगे और डिटेल में करेंगे। जो थोड़ी बहुत चीज़ें अगर उसमें मेंशन नहीं भी है और वो इम्पॉर्टेंट है तो मैं यहीं पे उसको नोट डाउन कर लूँगी और वहीं पे आप क्या करेंगे, इसको आप भी उसको यहीं से ही आराम से पढ़ लेंगे। और लूसेंट आपके लिए एक ऐसा ऐसा माइलस्टोन आपके लिए बनने वाला है, चाहे वो आपका लोअर पीसीएस का एग्जाम हो आने वाला, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे कोई भी आने वाले एग्जाम हो, सब के लिए काफ़ी उपयोगी आपको दिखाई देगा। इसके लिए आपको क्या करना है, हमसे जुड़े रहना है। तो अब क्या करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो किया था, जो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे, उसके लिटरेचर्स के बारे में पढ़ रहे थे, लिटरेरी सोर्सेज। ठीक है, जो उसके लिटरेरी सोर्सेज के बारे में पढ़ रहे थे उसमें हमने स्मृति कर लिया था, सूत्र कर लिए थे। ठीक है, उसके बाद क्या, श्रुति कर लिया था, स्मृति कर लिया था, और साथ साथ हम लोगों ने एपिक्स कर लिया था, जिसमें आपका रामायण और महाभारत को, फिर उसके बाद हमने पुराण कर लिया था, ब्राह्मण्स, आरण्यक और उपनिषद भी हम लोगों ने कर लिया था। तो अब हमारे पास जो दूसरे तीसरे जो सोर्स है कुछ, उसको करने ज़रूरी है। तो अब जो विशेष तौर पे जो हमें मेन जो पढ़ना है वो जैन और बौद्धिज्म के सोर्सेज पढ़ने हैं। और एक क्या पढ़ना है, हिस्टोरिकल सोर्सेज पढ़ने हैं। कुछ सेमी हिस्टोरिकल सोर्सेज भी हैं जो आपको पढ़ने ज़रूरी हैं, जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो आज जो हम करेंगे यही सब के बारे में करेंगे और हम सेमी हिस्टोरिकल सोर्सेज तक इसको आज कंप्लीट करेंगे, जिससे आपके जो लिटरेरी सोर्सेज हैं ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला होने वाला है, जैन और बुद्धिज्म सोर्सेज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप बुद्धिज्म टेक्स्ट पढ़ते हैं, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट जिसको बोलते हैं आप, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो पढ़ते हैं वो किस मतलब उसका कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। उसका कॉन्टेक्स्ट सिंपल सा ये है कि उस टाइम पीरियड का सोशल स्टेटस कैसा था, इकोनॉमिकल कंडीशन कैसा था, फाइनेंस मतलब जिस तरीके से जो जो आपको कंडीशंस थी, लाइफ और टीचिंग ऑफ बुद्धा भी हम उसी में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या बुद्ध मतलब जो गौतम बुद्ध ने क्या क्या चीज़ें बोली, क्या क्या चीज़ें हम मतलब उसको उनके प्रीचिंग में हम लोग ऐड करते हैं, वो सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। उस टाइम के सोशल कंडीशन को भी इनके टेस्ट में आपको देखने को मिलता है। अब सोशल कंडीशन का मतलब ये हो गया कि जिस समय गौतम बुद्ध थे उस समय वहाँ के लोगों का किस तरीके से, उस समय का किस तरीके से स्टेटस हुआ करता था, ये किस तरीके से गौतम बुद्ध जो थे उनको मतलब क्या मतलब ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट वो कैसे आए, क्या रीज़न था, क्यों आना ज़रूरी हुआ, क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है, और इनकी क्या क्या लिमिटेशंस भी हैं वो भी पढ़ेंगे। कहाँ पे आके गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में पूजा जाने लगता है, मतलब पूजा जाने लगा, ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। ठीक, इसके बाद अगर जैन टेस्ट के बारे में बात करेंगे तो जैन टेस्ट के बारे में सिंपल से सेम, जैसे अगर आप बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं तो सिंपल सा क्या होता है आपका कि गौतम बुद्ध के टीचिंग एंड प्रीचिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन अब जो आपको जैन टेक्स्ट है उसमें क्या पढ़ते हैं, महावीरा के बारे में पढ़ते हैं और जितने भी और जैन मॉन्क्स हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ते हैं आप। जैसे कि आप जैन जब पढ़ेंगे, जैन टेक्स्ट पढ़ेंगे तो इसमें 24 तीर्थंकर्स हैं। ठीक है, तो आप 24 तीर्थंकर के बारे में तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, जिनके बारे में कुछ जानना ज़रूरी है। तो ये सभी चीज़ें आपको यही देखने को मिलेगा। इसके बाद हिस्टोरिकल एंड सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। हिस्टोरिकल इसको सेमी हिस्टोरिकल कर लेते हैं। सेमी हिस्टोरिकल एंड सेमी हिस्टोरिकल टेस्ट के बारे में बात करेंगे तो इसका जो की फोकस होता है ये राजाओं के बारे में बात करेगा। ठीक है, ये जो टेक्स्ट है इसमें क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेगा। इसमें क्या हो जाएगा, जितने भी आपके एम्बेसडर वगैरह होते हैं उनके बारे में बात करता है। सबसे खास बात, पॉलिटिकल जो लड़ाइयाँ थी इस समय शुरू हो चुकी थी, तो जो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं उसके बारे में भी बात होगा। ठीक है, पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में भी बात होगा। ठीक है, तो ये सारे टेस्ट के अपने अपने रिलेवेंस है। ठीक है, अब इन सारे को हम थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे हमारे लूसेंट में दिया गया है, जितना आपके लिए ज़रूरी है उसको उसी प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे। ठीक है,
मैं आपको एक बात बता दूं, मैं पढ़ाऊंगी बहुत ही आराम से, ठीक है, इसलिए मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगी, क्योंकि जो भी मतलब जो पहली बार भी अगर लूसेंट पढ़ रहे हैं तो उनको इजीली ये बात समझ में आ जाए कि आपको कैसे लूसेंट को याद करना है। क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं है कि पढ़ा के निकल जाना, मेरा मकसद सिंपल सा ये है कि आपके दिमाग में लूसेंट को फीड कर देना कहीं ना कहीं, जिससे क्या हो, चाहे वो बच्चा पहले लूसेंट पढ़ चुका हो चाहे ना पढ़ा हो, दोनों के लिए स्थिति बराबर दिखाई दे। तो इस चीज को देखते हुए पढ़ाऊंगी। जो बच्चे पढ़ चुके हैं तो उनको अगर इससे सहायता मिलेगी तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 1.5 2x पे भी आप देख सकते हैं, और जो पहली बार पढ़ रहे हैं उसको आराम से भी इसको पढ़ सकते हैं, अपने अपने जैसे जैसे आप लोगों ने पढ़ा है नहीं पढ़ा है उसके अनुसार आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो तो अब हम देखते हैं कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ठीक है, अभी मैंने बोला ना कि हम लोग को 3-4 चीजें पढ़नी थी, उसमें हम लोग बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट को 2 भागों में बांट दिया गया है। किसमें? 2 भागों में बांट दिया गया है। वो 2 भाग कौन कौन से हैं? क्योंकि देखिए जैसे ही आप बुद्ध नाम लेते हैं आपको पाली लैंग्वेज याद आ जाता है, पाली लैंग्वेज। तो एक ऐसे टेक्स्ट जो कि पाली टेक्स्ट हैं, ठीक है, एक ऐसे टेक्स्ट जो कि पाली टेक्स्ट हैं, दूसरे ऐसे टेक्स्ट जो कि अनुपाली टेक्स्ट हैं। यहाँ अनुपाली का मतलब ये है अदर देन पाली, मतलब जो पाली टेक्स्ट ना हो उसके बाद के जितने भी रिलेटेड बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो किस में आ जाएंगे? अनुपाली टेक्स्ट में आ जाएंगे। तो अनुपाली टेक्स्ट में सिंपल सी बात है, कौन कौन सा हो सकता है? संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हो, ठीक है, तो इस टाइप के आपको जो दिख जाएंगे वो क्या हो जाएगा? पाली, अनुपाली टेक्स्ट। और कोई भी अदर लैंग्वेज में भी अगर लिखा हुआ है और उसमें जिक्र है बुद्ध, गौतम बुद्ध के बारे में या उनके काउंसिल्स के बारे में या उनसे रिलेटेड किसी भी प्रीचिंग के बारे में या उनके मॉन्क्स के बारे में, अगर किसी भी तरीके का आपको मिलता है तो वो अगर अदर लैंग्वेज में लिखा है, संस्कृत में लिखा हुआ है अदर देन पाली, अगेन आई एम टेलिंग यू, पाली से हट के, तो उसको क्या बोलते हैं? अनुपाली टेक्स्ट। और पाली टेक्स्ट आपके कुछ स्पेसिफिक है उसको हम देख लेंगे, ठीक है, पाली टेक्स्ट। तो 2 टेक्स्ट हो गए हमारे पास, एक पाली दूसरा अनुपाली। समझ में आया? एक पाली टेक्स्ट दूसरा अनुपाली टेक्स्ट, ठीक है। चलो अब अगर मैं नेक्स्ट बताऊं आपको, तो नेक्स्ट बताने के लिए जैसे आपके पास जो की टेक्स्ट है, ठीक है, अब आपको क्या याद करना है? आपने बहुत सुना होगा नाम, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्ब पिटक, ठीक है, ये तीनों पाली टेक्स्ट है। क्या है ये तीनों? पाली टेक्स्ट है। पहले तो ये ध्यान रख लो, इन तीनों को मिला के एक नाम है त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या नाम है? त्रिपिटक। ये जो त्रिपिटक है यही आपके क्या है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्ब पिटक। मैं आपको फिर से बोली, जिस फॉर्म में मैं बोल रही हूँ आप इसी फॉर्म में याद करेंगे, विनय पहले नहीं बोलेंगे। मैं बताऊंगी क्यों, क्योंकि आपको याद करने के लिए एक मैं ट्रिक बताऊंगी कैसे याद करेंगे। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्ब पिटक, इसी फॉर्म में इसको क्या करेंगे आप? याद करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये त्रिपिटक कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, दूसरा कौन सा आपको पड़ेगा? विनय पिटक, तीसरा आपको पड़ेगा अभिधम्ब पिटक। ठीक है, तीसरा क्या है? अभिधम्ब पिटक, ठीक है, ये 3। और इसको जैसे बोल रही हूँ सुत्त विनय अभिधम्ब, ऐसे ही पढ़ेंगे। आगे वी विल डिस्कस कि हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या है? दीपवंसा, महावंसा। इसका कंपाइलेशन हुआ है कहाँ पे? बहुत फेमस है ये क्वेश्चन, बिहार पीसीएस में पूछा जा चुका है, यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है, झारखंड पीसीएस में पूछा जा चुका है कि इन दोनों का कंपाइलेशन कहाँ हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, दीपवंसा और महावंसा का जो कंपाइलेशन है वो श्रीलंका में हुआ है, ठीक है। कहाँ हुआ है? श्रीलंका में हुआ है। ये क्या है? पाली टेक्स्ट है। इसके बाद आपको एक पाली टेक्स्ट बहुत फेमस, एक तरीके से आप क्वेश्चन आंसर वाला फॉर्मेट में है, ये क्वेश्चनायर्स जिसको बोलते हैं ये, ठीक है, मिलिंद पन्हो, ठीक है, मिलिंद पन्हो,
ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, किसके किसके बीच में कन्वर्सेशन था, किसके किसके बीच में ये क्वेश्चन आंसर हुआ, कब ये कंपाइल हुआ, ये सब पढ़ेंगे। तो आपको इतना पता चल गया। आप फिर से देख लेते हैं पाली टेक्स्ट। पाली टेक्स्ट आपको कौन कौन सा, त्रिपिटक, त्रिपिटक कौन कौन से, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बोलूं तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, दीपवंसा और महावंसा। और दोनों कंपाइलेशन कहाँ हुआ है, दोनों कंपाइल्ड कहाँ हुआ है, दोनों का कंपाइलेशन हुआ कहाँ पे, श्रीलंका में, ठीक है। इसके बाद मिलिंद पन्हो के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मिलिंद पन्हो एक तरीके से क्वेश्चन आंसर है बिटवीन दो लोगों के बीच में, बिटवीन किसके किसके बीच में, एक मिलिंद के बीच में और एक मतलब मिएंडर जिनको बोलते हैं, और एक नागसेन के बीच में, ठीक है। तो ये चीज हम लोग देखेंगे। ये चीजें आपको समझ में आया। आप देख लेते हैं अनुपाली टेक्स्ट, जो इम्पोर्टेंट, अनुपाली टेक्स्ट बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन अब ज्यादा तो आप पढ़ नहीं सकते, सारी चीजें आप याद कर नहीं सकते, तो जो इम्पोर्टेंट है वही करेंगे। अनुपाली टेक्स्ट में ये दूसरा भी उतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है, दिव्य वदान, ठीक है, और ललित विस्तार। इन सब में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ललित विस्तार है, ठीक है। इन सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपको एक ही पढ़ना है अनुपाली में, वो कौन सा है, ललित विस्तार है, और दूसरा क्या है आपके पास, दिव्य वदान है, ठीक है। तो ये दो तरीके का हो गया, ठीक। ये दो तरीके की चीजें आपको पढ़नी, दो टेक्स्ट पढ़ना है, किसमें, अनुपाली में, ठीक है। तो आपके पास पाली और अनुपाली टेक्स्ट होगा। चलो इनके कंपाइलेशन को देखेंगे, कब कब कैसे कैसे कंपाइल्ड हुआ है, ठीक। अब देखो, कंपाइलेशन देखने से पहले ये देखना जरूरी है कि देखो ये ना पहले काउंसिल होता था, ठीक है, लेकिन ये जो काउंसिल हुआ है इसके बारे में एक जो प्रोमिनेंट फैक्ट है वो याद कर लो। बुद्धिस्ट काउंसिल जितनी भी हुई है, चारों की चारों, ये चारों काउंसिल बुद्ध जी के मरने के बाद हुई है। पहला भी जब जिस साल उनकी मृत्यु, जिस मतलब सेंचुरी में उनकी मृत्यु होती है, उसी सेंचुरी में पहला बुद्धिस्ट काउंसिल होता है, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल उसी सेंचुरी में होगा, उसी आपको ये 483 BC में दिखाई देगा, जिस साल में बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो ये फैक्ट याद रखेंगे क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि बीच बीच में इस टाइप के फंसाने के लिए क्वेश्चन आपको आता रहता है। तो अगर आपको ये पता रहेगा तो कम से कम आप कुछ एलिमिनेशन का अगर चांस होगा तो वो कर लेंगे। लेकिन आजकल एग्जाम बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होने लगा है, तो आजकल ज़्यादा क्वेश्चन जो होता है वो फंसाने के लिए होता है, ठीक है। तो आप इतना सिंपल अब क्वेश्चन बनता है नहीं, तो आप हर परिस्थिति के लिए रेडी रहे पेपर करने के लिए। परिस्थिति कैसी भी हो, आपका पेपर अच्छा होना चाहिए, पेपर कितना भी हार्ड हो आपका पेपर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। चलो, अब क्या हुआ कि जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है, ये इसलिए पढ़ना जरूरी है कि इसमें आपको 2 पिटक का कंपाइलेशन हुआ था। क्या हुआ था, 2 पिटक का कंपाइलेशन हुआ था। अब वो 2 पिटक कौन कौन से हैं, पहला सुत्त पिटक और दूसरा आपका विनय पिटक। पहला सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक, ठीक है। विनय पिटक पहले कर दो, सुत्त पहले कर दो, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन दोनों किस में हुआ, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड कब हुआ था, 483 BC में, ठीक है। तो ये आपको जो विनय पिटक सुत्त पिटक दिख रहा है, इसका कंपाइलेशन हुआ था। तो जो पहला, ठीक है, जो पहला आप देख रहे हैं विनय पिटक का जो कंपाइलेशन हुआ था, वो जो कंपाइल्ड किया गया था, हुआ तो पहले में ही था, लेकिन जो कंपाइल्ड किया गया था वो आनंद के द्वारा किया गया था, ठीक है, आनंद के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये एक तरीके से उनके क्या थे, शिष्य थे, किसके, गौतम बुद्ध जी के, ठीक है। कौन, आनंद। तो आनंद के द्वारा क्या कंपाइल किया गया था, ये क्वेश्चन आ चुका है। इस फैक्ट को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करेंगे कि जो विनय पिटक है वो किसके द्वारा कंपाइल किया गया था, आनंद के द्वारा। दूसरी चीज पढ़ लेते हैं, सुत्त पिटक जो कंपाइल किया गया था वो उपाली के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, उपाली के द्वारा किया गया था। हुआ कब था, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में ये चीजें। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था, 483 BC में हुआ था। और उस समय राजा कौन था, अजात शत्रु थे,
ठीक है। एक चीज और, हुआ कहाँ पे था ये? राजगृह में हुआ था। लोकेशन राजगृह, वही गिरिवराज जिसको आप बोलते हैं, पहला कैपिटल के नाम पे पूछा जाता है, गिरिवराज, उसका राजगृह का ही पहला नाम था वो। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे राजगृह में हुआ था। ठीक है, चलो अब राजगृह में हुआ था, और चेयरपर्सन कौन था? महाकश्यप। ठीक है, महाकश्यप। ठीक है, महाकश्यप जो थे वो क्या थे? इसके चेयर पर्सन थे। देखो ये सारे, इसमें मैंने जितना भी फैक्ट बताया है ये सारा का सारा पेपर में आ चुका है। बिहार का जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, हम लोग जब अभी 15 दिन बाद इसको स्टार्ट करने वाले हैं, लास्ट में पीवाईक्यू करेंगे हम, पीवाईक्यू सेशन से बिहार का पीवाईक्यू करेंगे, 10 सालों का पीवाईक्यू हम करेंगे। ठीक है, तो उसमें आपको ये सब प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप जब हम पीवाईक्यू करेंगे और आप जब इसको पढ़े रहेंगे, लूसेंट या किसी भी जो हमारे यहाँ से पढ़ाया जा रहा है, ट्रस्ट में आपको पीवाईक्यू आसान लगने लगेगा और आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे। ठीक है, चलिए तो आप देखिए कि जो आपको बुद्धिस्ट काउंसिल में देख रहे हैं, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, वो किसके राज में, कौन था उस समय पैट्रोनेज, किसके पैट्रोनेज में हुआ था? अजात शत्रु के। ठीक है, उस समय राजा कौन था? अजात शत्रु थे। और चेयरपर्सन कौन था? महाकश्यप। ठीक है, और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था? 483 में। कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। राजगृह कहाँ है? बिहार में है। कौन कौन सा टेक्स्ट कंपाइल हुआ था? वो भी कौन है? ये पाली टेक्स्ट है। ये पाली टेक्स्ट कंपाइल हुए थे। वो कौन कौन से टेक्स्ट है? विनय पिटक और सुत्त पिटक। विनय पिटक आनंद के द्वारा और सुत्त पिटक आपके उपाली के द्वारा। ये सारे फैक्ट इतने बार बोलने का सेंस बस इतना ही है, आ चुके हैं, बार बार फोर्स करके बोल रही हूँ। ठीक है, कि ये जो है फैक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है जैन, बुद्धिज्म और मौर्य, गुप्ता, ये सब कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिहार पीसीएस के लिए, और कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है चाहे वो यूपीएससी हो चाहे यूपी पीसीएस जैसे एग्जाम के लिए। चलो अब आ जाते हैं आपका, मैंने बोला कि हम लोग का जो तीसरा पिटक है वो कौन सा है? अभिधम्म पिटक। बोला मैंने तीसरा पिटक, क्योंकि ये दो पिटक अगर कंपाइलेशन हुआ तो इसमें अभिधम्म तो कहीं लिखा नहीं है, इसका मतलब अभिधम्म कभी तो हुआ होगा कंपाइल। ठीक है, तो कब हुआ? वो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ है। कब? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में आपको देखने को मिल जाएगा। किसके पैट्रोनेज में? अशोका के पैट्रोनेज में। उस समय कौन था? अशोका। धम्म की बात कौन करता था? अशोक। तो अभिधम्म अशोक के टाइम पे, अशोका के टाइम पे। ठीक है, और साथ साथ 250 बीसी में ये कंपाइल हुआ है, क्योंकि जो काउंसिल जो हुआ था किसके, आप देखेंगे इसके जो चेयरपर्सन है मोगली पुट्टिस्सा है। ठीक है, इसी तरीके से इसकी जो किसके पैट्रोनेज में हुआ था? किंग अशोका के पैट्रोनेज में हुआ था। और कौन सा ईयर था या कौन सी सेंचुरी थी? वो 250 बीसी की बात हो रही है, जब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। पहली बार आपको यहाँ टेस्ट के साथ साथ बुद्धिस्ट काउंसिल के जो डेटा है वो भी मिल जा रहा है। ठीक है, चलो तो अब काउंसिल क्या हुआ था? अभिधम्म पिटक काउंसिल हुआ कहाँ था? पाटलिपुत्र में। ठीक है, चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक, अब ध्यान से सुनो, अभी तक जो आपने पढ़ा फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, दूसरा नहीं कर पढ़ना है, फिर तीसरे में क्या होता है? अभिधम्म पिटक। ठीक है, पहले में 2 विनय पिटक और सुत्त पिटक। ठीक है, और जब पहला काउंसिल हुआ था तो उसके राजा कौन थे उस समय? अजात शत्रु थे। कहाँ पे हुआ? राजगृह में हुआ। राजगृह कहाँ पे है? बिहार में है। ठीक है, उस समय राजा की बात हो गई, तो उस समय सबसे खास बात है चेयरपर्सन कई बार पूछ चुका है, तो कौन चेयरपर्सन था? महाकश्यप। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि विनय पिटक का कंपाइलेशन किसने किया है, आखिर वो लिखा किसने, बनाया किसने, क्या किया? तो आनंद ने। ठीक है, उसके बाद आपका सुत्त पिटक किसने किया? उपाली ने। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। इसी तरीके से अब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में आते हैं। थर्ड जो आपका अभिधम्म पिटक है वो कब हुआ? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ कब? 250 बीसी में। किसके टाइम पे हुआ? अशोका के टाइम पे। उसके जो अध्यक्ष थे, जो चेयरपर्सन थे, वो कौन थे? मोगली पुट्टिस्सा थे। ठीक है, और सबसे खास बात है कहाँ हुआ?
पाटलिपुत्र में, जो आज बिहार का कैपिटल भी है, किसके नाम से जाना जाता है? पटना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपको इतना फैक्ट तो पता चल ही गया होगा। ठीक है, चलो तो याद करेंगे इसको, इसी तरीके से पढ़ते जाएंगे, बहुत ही इजी है, बस आप ध्यान से सुनते जाइए, लूसेंट याद हो जाएगा, थोड़ा भरोसा रखिए। हिस्ट्री आपको ऐसा याद हो जाएगा, जिस चीज़ से आपको इतना डर लगता है वो आपका बहुत ही आराम से रेडी हो जाएगा, आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे हिस्ट्री में। चलो सुत्त पिटक के बारे में बात करते हैं। सुत्त पिटक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब तीनों पिटक में क्या क्या लिखा हुआ है भाई साहब? जैसे पिटक अगर है तो ये पिटक के बारे में पढ़ रहे हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, तो इसमें कुछ लिखा भी तो गया होगा, कभी तो पूछा गया होगा। तो देखो ध्यान से एक बात सुनो तुम, मतलब आप सब लोग ध्यान से एक बात सुनिए कि जो आपका विनय पिटक है, सुत्त पिटक है, अभिधम्म पिटक है, इसमें कुछ ना कुछ चीजें लिखी गई हैं। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है, लोग इसमें भी गलती कर देते हैं। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, इसको याद करने का, जिंदगी में आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करने, मैंने कहा था ना इसको सुत्त से अपने दिमाग में घुसा लीजिएगा, फिर विनय पिटक, उसके बाद अभिधम्म पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक में, ठीक है, सुत्त पिटक में जो बात की गई है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ बुद्धा के जो प्योर फॉर्म, मतलब जो बुद्ध भगवान एकदम प्योरली जो बोले हैं, ठीक है, उनके जो प्रीचिंग्स है डायरेक्टली मेंशन जो है वो किसमें है? सुत्त पिटक में। मतलब सो के आप उनके प्रीचिंग को सुनते रहिए, तो क्या हो गया? सुत्त पिटक। ठीक है, इसमें आपको कुछ करना वरना नहीं है, बस पढ़ना है, आराम से सो जाना है। सुत्त पिटक, क्योंकि बुद्ध भगवान जो बोल के चल, अब तो बुद्ध भगवान है नहीं ना, मतलब बुद्ध जी भगवान मैं बोल देती हूँ। ठीक है, तो आपको जो समझ में आया वो बोलिए। तो बुद्ध जी, ठीक है, जो गौतम बुद्ध थे वो क्या थे कि रिलीजियस, अगर उनके रिलीजियस डिस्कोर्सेज ऑफ बुद्धा, ठीक है, मतलब बुद्ध जी के जितनी भी चीज़ें, जितनी भी उन्होंने प्रीचिंग, जितने भी उनके प्रवचन जिसको आप बोल सकते हैं, जितनी भी चीज़ें उन्होंने बोली, सब अगर किस में मेंशन आपको मिलेगा? सुत्त पिटक में। इसमें किसी भी तरीके की ऐड और सब्ट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ अपने मन से ऐड हो गया और किस अपने मन से सब्ट्रैक्ट हो गया हो। ठीक है, जो चीज़ें नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ें हैं वो उससे गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। ठीक है, चलो तो सो के अपना देखते रहो, सुत्त पिटक। ठीक है, दूसरा विनय पिटक। अब विनय किसके प्रति होते हैं? इतना विनम्र किसके प्रति होते हैं? किसके प्रति? अपने गुरु के प्रति। किसके प्रति होते हैं? अपने गुरु के प्रति, और गुरु के द्वारा दी गई डायरेक्शन को आप फॉलो करते हैं, तो आप बड़े विनय पूर्वक करते हैं कि भाई ये मेरे टीचर ने बोला है, मैं करूँगा। तो जैसे कि अब इसमें क्या है कि जैसे कि हम लोग अगर आपके कोई गुरु है, टीचर है, तो आपको कोई डिसिप्लिन बताते होंगे, आप उसको फॉलो करते हैं, डिसिप्लिनरी रूल्स। ठीक है, किसी तरीके के प्रिंसिपल है, बता दिया कि तुमको ये फॉलो करना है, तो आप फॉलो करते हैं। तो सिंपल सी बात समझो, जो गौतम बुद्ध जी के द्वारा बताया गया है, ठीक है, कि क्या क्या एक मॉन्क के लिए, क्या क्या एक मोनास्टिक लाइफ के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं, कौन कौन से डिसिप्लिनरी रूल्स जरूरी हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स जरूरी हैं, वो सब जो बातें होती हैं वो किस में हो रहा है? विनय पिटक को। और इसको विनय पूर्वक आप मानते भी हैं। ठीक है, विनय पूर्वक आप मानते भी हैं, तो इसको किस में पढ़ेंगे? विनय पिटक में। ठीक है, तो इसमें क्या है, जितने भी मॉन्क्स वगैरह जितने भी हैं, जो उनके डिवोटीज वगैरह हैं, जो आप मोनास्टिक लाइफ को जीना चाहते हैं और उसी तरह पे चलना चाहते हैं, तो उनके लिए जो डिसिप्लिनरी रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो जितनी भी बातें हो रही हैं वो किस में हो रही है? विनय पिटक में। ये आपके पास दूसरा ट्रिक हो गया, सुत्त पिटक, विनय पिटक। अब आते हैं अभिधम्म पिटक पे। ठीक है, अभिधम्म पिटक पे आते हैं। इससे आपको ये दोनों अगर याद रहेगा तो इसमें क्या है? फिलोसफिकल टेक्स्ट है ये। ठीक है, ये क्या है तरीके का? फिलोसफिकल क्या है आपका? टेक्स्ट है। देखो फिलोसफिकल टेक्स्ट का मतलब क्या हुआ? इसमें आपको जीने के लिए आपको बोलते होंगे ना, तुम अच्छे काम करोगे तो ऐसा होगा, सत्य बोलोगे तो तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा होगा। ये सब क्या है? फिलोसफिकल बातें हैं।
ठीक है। तो जो ये फिलोसफिकल बातें हैं जो फिलोसफी में बोली जाती हैं, बहुत सारे जो राइटर्स होते हैं लिखते हैं, फिलोसफर मतलब फिलोसफर होते हैं, तो इसमें जो आपको मिलेगा इसी तरीके की बातें मिलेंगी। ठीक है। तो ये कैसे हो गए, फिलोसफिकल टेक्स्ट में आपका एक अभिधम्म पिटक भी आता है। ठीक है। अभिधम्म पिटक भी आपका आता है। इसमें डील्स विद द डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धा इन मतलब जैसे आप स्कॉलर में मतलब आप जब स्कॉलर मतलब आप स्कॉलर हैं तो किस तरीके से उनके लाइफ वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, क्या है उनके लाइफ को जानेंगे, उनके फिलोसफी को समझेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, किसमें पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें आप अभी धम्म पिटक में पढ़ेंगे। ठीक है। अभी धम्म पिटक में पढ़ेंगे। इन तीनों में जो सबसे लार्जेस्ट, जो सबसे बड़ा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो सबसे बड़ा पिटक है वो कौन सा है, सुत्त पिटक है। जो सबसे बड़ा पिटक आपको दिखाई देगा वो कौन सा दिखाई देगा, सुत्त पिटक दिखाई देगा। सुत्त पिटक लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मैंने बताया ना कि इसमें गौतम बुद्ध के बारे में जितनी उन्होंने प्रीचिंग बताई, जितनी भी उन्होंने की है, चाहे जहाँ पे भी दी है, उसी के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है। फिर से किसके द्वारा है ये, आनंद के द्वारा। तो इसको आनंद के साथ सुनेंगे एकदम। ठीक है। नहीं सॉरी, इसको उपाली के द्वारा किया गया है, रियली सॉरी सॉरी। ठीक है। इसको किसके द्वारा किया गया है, उपाली के द्वारा किया गया। ठीक, इसको उपाली के द्वारा किया गया। ठीक, इसको आनंद के द्वारा किया गया। ठीक, इसको उपाली के द्वारा, इसको आनंद के द्वारा। ठीक है। चलो ये हो गया, इसको इसी फॉर्म में याद कर लेंगे। अब हमारे पास दो तरीके की चीजें दिखाई देंगी जिसमें आप सोचते होंगे क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में इसको कर लेते हैं। ठीक है। आपको जैसे कि आप सुत्त पिटक में कुछ चीजें लिखी हुई हैं, सुत्त पिटक में कुछ चीजें लिखी हुई, बहुत लोग नहीं जानते कि अंगुत्तर निकाय किसका पार्ट है, बहुत लोग नहीं जानते। ये जानते हैं कि अंगुत्तर निकाय नाम की कोई चीज है, लेकिन ये नहीं जानते कि अंगुत्तर निकाय जो है वो क्या है, आपका सुत्त पिटक का ही एक फॉर्म है, सुत्त पिटक में से ही निकाला हुआ एक पार्ट है। ठीक है। इसी में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है, 16 महाजनपद की बात किसमें की गई है, किसमें की गई है, अंगुत्तर निकाय में की गई है। 16 महाजनपद की बात किसमें की गई है, तो किसमें की गई है, अंगुत्तर निकाय में। दूसरा एक जैन वाला होगा कंपाइलेशन, भगवती सूत्र, उसमें क्या बात की गई है आपका, उसमें भी महाजनपदों के बारे में बात की गई है। ठीक है। तो ये दोनों याद रखेंगे बुद्ध और जैन से, मैंने इसको यही बता दिया, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग सुत्त पिटक पढ़ रहे हैं। तो अंगुत्तर निकाय इज अ पार्ट ऑफ सुत्त पिटक। इसमें किसकी बात की गई, इसमें किसकी बात की गई है, 16 महाजनपद के बारे में की गई है। ठीक है। जब महाजनपद करेंगे तो 16 महाजनपद करेंगे, बस याद रखो इतना। ठीक है। उसके बाद है खुदक्का निकाय। ठीक है। खुडुक्का निकाय, ये जो खुडुक्का निकाय है, बहुत मतलब मैं बता रही हूँ, आप जैसे जातक स्टोरी सुनते होंगे जातक टेल्स। ठीक है। यूपीएससी में आया हो, बहुत बार पूछा हो जाने वाला क्वेश्चन, क्या, जातक कथाएं। ठीक है। जातक कथाएं, इसी को जातक टेल्स बोलते हैं। ठीक है, कथाएं। ठीक है। अब क्या हुआ, ये लिखा किसमें हुआ, ये किसमें मेंशन है, तो क्या है, खुडुक्का निकाय में। ये खुडुक्का निकाय किसका पार्ट हुआ, सुत्त पिटक का। किसका पार्ट हुआ, सुत्त पिटक का। इसमें 549 फोक टेल्स की बात की गई है, कथाएं हैं। ठीक है। कितनी कथाएं हैं, 549 कथाओं की बात है। ठीक है। इसमें गौतम बुद्ध के प्रीवियस जन्म की भी बात की गई है। ठीक है। टाइम लाइन अगर देखेंगे तो ये 1st सेंचुरी बीसी है। ठीक है। कौन सा है, 1st सेंचुरी बीसी की बात हो रही है, मतलब ऐसे टाइम पे जब बीसी अब खत्म होने वाला है और एडी की शुरुआत होने वाली है। ठीक है। इस सेंचुरी के बाद आपकी एडी की ही शुरुआत होगी। ठीक है। तो 1st सेंचुरी बीसी की बात हो रही है। तो जो जातक कथाएं हैं, जो जातक टेल्स हैं, वो खुडुक्का निकाय में है। और ये खुडुक्का निकाय जो है ये किसका पार्ट है, सुत्त पिटक का है। और ये सुत्त पिटक में क्या है,
549 फोक टेल्स हैं, ठीक है, कथाएं हैं, कितने 549। और इसमें जो बर्थ है मतलब गौतम बुद्ध भगवान जी का जो प्रीवियस बर्थ है, जो इनसे पहले मतलब इनके जो और भी इनके जन्म हो चुके थे गौतम बुद्ध के जन्म से पहले, तो उसके बारे में आपको देखने को मिल जाता है। फर्स्ट सेंचुरी में इसका कंपाइलेशन हुआ है। इसका हिस्टोरिकल प्रूफ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये मतलब आपका देखेंगे जो भारहूत है और सांची स्तूपा है, इस पे आपको क्या हो जाएगा, कार्व्ड किया हुआ खोदा खोदा सा ये स्टोरी आपको दिखाई दे जाएगा। इनके कुछ फॉर्म्स में बने बने चीजें आपको दिखाई दे जाएंगे। और यही चीज आपको दिखाई देगा जितनी भी मतलब वहां पे आपको सिनरी के फॉर्म में दिखाई देगा। और सिनरी क्या है, कार्व्ड है, मतलब उसको खोद खोद के बनाया गया है, ठीक है। तो वो क्या है आपके, वो आपके क्या है, उसी को आप बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जातक कथाएं, जातक टेल्स, ठीक है। किसका पार्ट है, जातक टेल्स भी अगर पूछ ले तो किसका, किस में आएगा, ये सुत्त पिटक में आएगा, ठीक है। तो इतनी चीज है। हिस्टोरिकल प्रूफ कहाँ से मिला है, भारहूत से और सांची स्तूपा से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलो चलो, अभी मैंने बोला कि आपका जो दो कंपाइलेशन है दीपवंसा और महावंसा, ये कब हुआ है, 4th सेंचुरी और 5th सेंचुरी। इसको इसी एडी, अभी तक बीसी में थे आप, फर्स्ट सेंचुरी खत्म, ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी खत्म आपका, ठीक। तो इसके बाद जो हम देखने वाले हैं वो श्रीलंकन सोर्स देखने वाले हैं। पीछे मैंने बोला भी आपको वो कौन कौन से हैं, दीपवंसा, दूसरा क्या हो गया, महावंसा हो गया। इसको कंपाइल किया गया है श्रीलंका में। इससे यही क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, ठीक है। दीपवंसा और महावंसा कंपाइल श्रीलंका में किया गया है। दीपवंसा कहाँ पे, 4th सेंचुरी एडी में, महावंसा का 5th सेंचुरी बीसी में। महान चीजें होने के लिए थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है। तो ये 5th में आ जाएगा और दीप वाला आपका 4th में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मिलिंद पन्हो के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे त्रिपिटका है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। इसमें आपको वही वही चीजें मिलेंगी जो कई बार या तो पूछी जा चुकी हैं या आने की संभावना है, ठीक है। चलो, अगर मैं इसको बोलूं तो ये क्या है, डायलॉग है, दो लोगों के बीच में बातचीत हो रही है, एक तरीके से फिलोसफिकल मैटर पे हो रहा है कि ये क्यों हुआ, कैसा हुआ, ठीक है। अब ये इसका मतलब है मिलिंद पन्हो का मतलब समझो, क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद, मतलब मिलिंद के प्रश्न, ठीक है। प्रश्नों की मतलब मिलिंद जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसके बारे में उसका जो कंपाइलेशन है वो क्या है, मिलिंद पन्हो है। मिलिंद के जितने भी प्रश्न हैं और उसके बाद में जो उत्तर आएंगे उसका जो कंपाइलेशन है वो क्या है, मिलिंद पन्हो, ठीक है। ग्रीक किंग मिलिंद की बात हो रही है, इनको दूसरा नाम मिनेंदर भी नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे बुद्धिस्ट जो मॉन्क हैं वो कौन है, नागसेन, जिनको नागा अर्जुन के नाम से जानते हैं, ठीक है, नागा अर्जुन के नाम से जानते हैं। ये जो दोनों ही, ये दोनों लोगों के बीच की जो बातें हो रही, मिलिंद प्रश्न पूछ रहे हैं किससे, नागसेन से, नागार्जुन से, और उसको आंसर जो ये मॉन्क है ना, तो ये अब उत्तर दे रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे ये जो फिलोसफिकल के क्वेश्चन है ये ऐसा क्यों है, ये कैसा क्यों है, ऐसा क्यों होना चाहिए। ये जो बातचीत है, जो क्वेश्चन आंसर का कंपाइलेशन है, किस में है, मिलिंद पन्हो में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर ये देखा जाए तो ये किस पे लाइट डालता है, किस पे प्रकाश और रोशनी डाल रहा है, उस टाइम की रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिक लाइफ, ठीक है। और कौन से एरिया की बात हो रही है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात हो रही है। कंपाइलेशन टाइम की बात कर लेते हैं, 1st-2nd सेंचुरी एडी की बात हो रही है, 1st-2nd एडी की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये ग्रीक एविडेंस हो गया, ये श्रीलंकन सोर्सेज हो गए, ये ग्रीक सोर्सेज हो गए, ठीक है। इसी तरीके से इसको पढ़ लेंगे, मुझे नहीं लगता इसमें कोई इतनी विशेष चीज़ें हैं जो कि बहुत रॉकेट साइंस से आपको समझने में दिक्कत होगा। बस आपको ध्यान से सुनना है और इसको याद कर लेना है,
ठीक है, सुनते होंगे आप लोग लूसेंट, याद नहीं हो रहा है, याद नहीं हो रहा है, तो चलो याद करो। ठीक, अब इसके बाद अगर मैं बताऊं तो अब देखो, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, पाली टेक्स्ट कर रहे थे, ठीक है, त्रिपिटक, ठीक है, दीप वंसा महामंसा मिलिंद पन हो गया, पाली टेक्स्ट है ना 4, ठीक है, चलो अनुपाली टेक्स्ट कर लेते हैं। अनुपाली टेक्स्ट के बारे में कर लेते हैं, अनुपाली टेक्स्ट के बारे में कर लेते हैं, उसमें संस्कृत सोर्सेस के बारे में करेंगे, ठीक है। तो पहला ललित विस्तार पे हम फोकस करेंगे, किस पे, ललित विस्तार पे फोकस करेंगे। इसमें जो इसमें बात ध्यान रखना, जो गौतम बुद्ध जी की मतलब लाइफ की जो स्टोरी है, ठीक है, कि कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे वो अपना राजमहल छोड़ दिए, ठीक है, किस तरीके से वो मॉन्क बने, ठीक है ना, ये जो सारी बातें होंगी, ठीक है, वो किस में आपको दिखाई देंगी, ललित विस्तार में, विस्तार रूप से गौतम बुद्ध जी का स्टोरी, विस्तार रूप से गौतम बुद्ध की स्टोरी जो दिखाई देगी, ठीक है, वो किस में, ललित विस्तार में। याद करने का ट्रिक भी मिल गया आपको, ठीक है। अब इसके बाद ये डिस्क्राइब करता है रिलीजियस एंड सोशल कंडीशन ऑफ स्पेसिफिक एरा, उस टाइम के रिलीजियस एंड सोशल लाइफ के बारे में बात करता है, ठीक है। चलो, तो ये क्या हो गया, ललित विस्तार हो गया, ठीक। अब देखो जैन टेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं, किसके बारे में बात करना है हमें, जैन टेक्स्ट के बारे में बात करना है। अभी तक जो हम कर रहे थे वो कौन सा टेक्स्ट था, बुद्धिस्ट टेक्स्ट था। अब जो हम करने वाले हैं वो जैन टेक्स्ट करने वाले हैं। तो जैन टेक्स्ट जो करने वाले हैं उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है वो क्या है, 12 अंगास है, ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें मिलेंगे। तो पूछा जाता है कितने अंगाज हैं, अगर आप बहुत मतलब अगर आप सी और डी ग्रुप के जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो मैं बता रही हूँ इसमें इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत फैक्चुअल, कितने जैन टेक्स्ट जो है कितने अंगाज है, तो 12 है, कितने हैं, 12, ठीक है। अब देखो अब क्या है, अब इनके बारे में ये जो 4 है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो है पहला क्या, अचरंगा सूत्र, ठीक है, अचरंग सूत्र, जो अचरंग सूत्र है वो क्या है, डिसिप्लिनरी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर जैन मॉन्क्स। अब देखो अचरंग सूत्र, देखना आचरण, ठीक है, आचरण, इससे आप याद करने के लिए क्या करें, आचरण, ठीक है, आचरंगा सूत्र, आचरण मतलब आप किस तरीके से किसी चीज को, आचरण मतलब आप फॉलो करते हैं, ठीक है, किस तरीके से अपने अंदर उसको क्या करते हैं, एज ए डिसिप्लिन उसको क्या करते हैं, अंदर क्या करते हैं, उसको फीड करते हैं, तो वो क्या होता है, आचरण होता है। तो इसी तरीके से आचरंगा, और ये क्या है, सूत्र हो गया, मतलब किसी चीज को लिखने का मतलब जो टेक्स्ट वगैरह होता है उसके बारे में हो गया। तो आप डिसिप्लिनरी रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ जैन मॉन्क्स, इसी तरीके से ये तो जैन मॉन्क्स के लिए हो गया। इसे अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था क्या, वो जो मतलब बौद्ध मॉन्क्स होते हैं उनके लिए डिसिप्लिनरी रूल्स एंड रेगुलेशन कौन सा था, विनय पूर्वक, मतलब विनय पिटक, ठीक है। इसमें आचरण तो क्या, आचरंगा, ठीक है, समझ में आया, सूत्र। इसके बाद ठीक है, इसके बाद नाम धम्म कथा सूत्र, नाम धम्म कथा सूत्र दूसरा है। इसमें क्या है, इसमें महावीर जी का क्या है, महावीर जी को आप पढ़ते हैं, ठीक है, महावीर जी के बारे में, महावीर जी जो भी बोले हैं, जैसे गौतम बुद्ध क्या प्रीचिंग, उनकी जितनी भी प्रीचिंग थी किसमें थी, सुत्त पिटक में। इसी तरीके से इनकी जितनी भी प्रीचिंग है वो नाम धम्म कथा सूत्र में, नाम धम्म कथा सूत्र में आपको किसकी प्रीचिंग दिखेगी, किसकी दिखेगी, महावीर जी की, ठीक है, महावीर जी की दिखेगी, ठीक है, महावीर जी की आपको दिखाई देगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं, भद्रबाहु चरित्र। देखो भद्रबाहु, पहले बात तो ये ध्यान रखना जैन आचार्य थे, ठीक है, भद्रबाहु क्या थे, जैन आचार्य थे। तो इनके लाइफ के बारे में, इनके लाइफ के बारे में किसमें लिखा गया है, भद्रबाहु चरित्र के बारे में। और तो थोड़ी बहुत चीजें आपको और भी दिखाई देंगी इसमें भद्रबाहु में, भद्रबाहु चरित्र में। भद्रबाहु को छोड़ने के बाद जो थोड़ी बहुत और चीजें दिखाई देंगी वो क्या, चंद्रगुप्त
मौर्य के बारे में आपको थोड़ी बहुत चीजें आपको दिखाई देंगी, ठीक है, लिखी हुई। तो ये चीजें याद रखना है भद्रबाहु चरित्र के बारे में। उसके बाद भगवती सूत्र, मैंने अभी बोला था, अभी आपने पीछे पढ़ा कि भगवती सूत्र में आपको महाजनपद के बारे में मेंशन मिल जाएगा। महाजनपद के बारे में मेंशन देखो लिखा हुआ 16 महाजनपद के बारे में इसमें मिल जाएगा, लिस्ट मिल जाएगा। महावीरा जी के मतलब महावीर जी के जो लाइफ के बारे में, उनके जो लाइफ के बारे में जो बात की गई है वो किसमें की गई है, भगवती सूत्र में की गई है, ठीक है। किसमें की गई है, भगवती सूत्र में की गई है। ये हो गया जैन टेक्स्ट जो कि काफी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, ठीक है। अब देखो 16 महाजनपद के बारे में किसमें बात की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको मैंने थोड़ा अलग से ऐड कर लिया है। आप देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे आप। बुद्धिस्ट सोर्स अंगुत्तर निकाय किसका पाठ है, सुत्त पिटक का, समझ में आया। इसमें क्या बात की गई है, 16 महाजनपद के बारे में। इसी तरीके से जैन सोर्स भगवती सूत्र, इसमें 12 अंगाज है, ठीक है। 12 अंगाज है उसी का क्या है, एक पाठ है। क्या पाठ है, भगवती सूत्र है। तो जैन सोर्सेस क्या हो गए, ये हो गए, ठीक है। अब देखो अब क्या है, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी मैं सब बता रही हूँ, जितने भी मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ, ट्रस्ट में एंड बिलीव में, आप इसको बस एक बार पढ़ें और इसको याद कर लें। बाद में मुझे बहुत थैंक्स बोलने वाले हैं अगर आपने सच में इसको याद कर लिया और पढ़ लिया। ट्रस्ट में यहाँ से आपने आकर पढ़ लिया तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री ऑल अबाउट द फैक्ट्स, बहुत थोड़े बहुत उसमें समझने वाली चीज़ें होती है। अगर एक बार आपको हिस्ट्री की स्टोरी पता चल गई तो उसके बाद आपको याद करने वाला काम आ जाता है। वो याद करने वाला काम क्या हो जाता है, आपका फैक्चुअल जितने भी फैक्ट है आप याद करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री की एक बार स्टोरी आपको एक ही दो बार पढ़नी होती है, वो याद रहता है आपको। अंग्रेज आए, गौतम बुद्ध अपने घर से निकले, ये किए वो किए, सारनाथ गए तो यहाँ गया गए, ठीक है। तो इस तरीके से घूमे, किसको देखे, ठीक है, संत को देखे, ठीक है। मतलब संत को देखे तुमको लगा अच्छा ये बहुत मतलब ये बहुत सुकून है, बहुत खुश है ये, इसके बाद कोई डिज़ायर नहीं है। तो स्टोरी सबको पता होती है, लेकिन ये कैसे हुआ, कब हुआ, ठीक है, कहाँ मेंशन है, ये सब तो याद करना पड़ेगा ना। तो उसके बाद याद करने वाला काम होता है, याद हो गया तो बस काम खत्म। अब पूछेगा क्या, स्टोरी थोड़ी ना पूछेगा, पूछेगा क्या, फैक्ट पूछेगा। हिस्ट्री में पूछने के लिए क्या है, फैक्ट ही है, ठीक है। कॉन्सेप्ट है लेकिन वो हर चैप्टर में नहीं है, कुछ कुछ में, ठीक है। अब अभी हम लोग के पास क्या हो गया, आज हम लोग बताया मैंने आप लोग को कि जैन बुद्धिज्म, ठीक है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जैन टेक्स्ट के बारे में पढ़ने वाले थे। उसके बाद हिस्टोरिकल और सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट के बारे में। देखो हिस्टोरिकल टेक्स्ट इसलिए प्योर यहाँ लिखने का सेंस बता देती हूँ मैं, प्योर हिस्टोरिकल टेक्स्ट, एकदम प्रॉपर हिस्टोरिकल टेक्स्ट है। सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट से थोड़ा सा अलग होता है, उसमें और भी चीज़ें ऐड हो जाती है, मतलब वो प्रॉपर हिस्टोरिकल टेक्स्ट में कुछ और कहानियाँ हो सकती है, कुछ और हो सकता है, ठीक है। ये प्रॉपर डेटा बेस्ड टेक्स्ट आपको दिख जाएगा, कब हुआ, किसके द्वारा हुआ, क्या क्या इसमें मेंशन है, किस राजा के बारे में, सब कुछ दिख जाएगा। तो उसको हिस्टोरिकल टेक्स्ट में हम कर लेंगे, ठीक है। तो पहला जो हिस्टोरिकल टेक्स्ट दिखेगा आपको, अर्थशास्त्र दिखेगा। ऐसे बहुत सारे हैं लेकिन अभी पहले अब अर्थशास्त्र, अभी हम लोग को आगे बहुत सारे पढ़ने हैं। तो ये अर्थशास्त्र हो गया, क्या, अर्थशास्त्र क्या है, हिस्टोरिकल टेक्स्ट, ठीक है। इसमें आपको पता ही है किसके द्वारा लिखा गया है, कौटिल्य के द्वारा, चाणक्य के नाम से जाना जाता है। इनका दूसरा नाम है विष्णुगुप्त, इनका दूसरा नाम है विष्णुगुप्त। क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको घटना चक्र में भी मिल जाएगा, क्या नाम है, विष्णुगुप्त, ठीक है। चलो अब ये कंपाइल कब किया गया भाई, ठीक है, कब की किताब है, कब की बात हो रही है, 4th सेंचुरी बीसी की, 4th सेंचुरी बीसी की बात हो रही है, ठीक है। इसमें क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन मेनली जो आपका बात किया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात की। इसमें इकोनॉमिकल चीज़ें भी बात की गई हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, तो आप इसको स्किप नहीं करेंगे। अगर ऑप्शन में कभी भी इकोनॉमिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन आ जाए तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है एज कंपेयर टू एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन हमेशा वही लगाना होता है प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, सबसे नियरेस्ट आंसर कौन सा हो सकता है। आप ध्यान से जो पहला वाला जो
पेज होता है, उसको ध्यान से कभी पढ़िएगा उसमें क्या लिखा होता है। तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर की तरफ वो क्या करता है, इंडिकेट करता है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है। ठीक है, अब देखो नीति सार, नीति सार, ये तीनों क्वेश्चन बिहार पीसीएस में आ चुका है और ऐसे ही लगाया लगाया आ जाता है, इसको मिलाते रहिए आप। ठीक है, तो जब मिलाते रहिए तो आपको पता रहेगा, तभी तो मिलाएंगे कि कुछ भी मिला के चले आएंगे। ठीक है, चलो नीति सार क्या है, कामंदक किसके द्वारा लिखा गया है, कामंदक के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, कामंदक के द्वारा नीति सार लिखा गया है। 4 से 6 सेंचुरी एडी के बीच में लिखा गया, 4 to 6 सेंचुरी एडी के बीच में आपको लिखा हुआ ये मिलेगा। ठीक है, ये किसके, जो उस समय के मोनार्की हुआ करते थे, गुप्ता पीरियड के, गुप्ता पीरियड के जो मोनार्की हुआ करते थे, जो उस समय राजतंत्र हुआ करता था, ठीक है, उसके वो जो थे राजा लोग थे, उनके बारे में बात की गई है। ठीक है, उनके बारे में जो बात की गई किसमें किया गया है, नीति सार में किया गया है। और नीति सार किसके द्वारा लिखा गया है, कामंदक के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, कामंदक के द्वारा। वही इसमें 4 सेंचुरी है, 4 to 6 सेंचुरी एडी की बात हो रही है। ठीक है, अब देखो, अब आप लोगों ने सबसे खास बात, आप राज तरंगिणी, बहुत सुना सुना सा किताब लग रहा है। ठीक है, तो राज तरंगिणी कल्हड़ के द्वारा लिखा गया है, 12th सेंचुरी एडी में लिखा गया है। ठीक है, इसमें जो है बायोग्राफीज की एक लड़ियां दिखाई देंगी, किंग्स किसके, कश्मीर, जो कश्मीर के राजाओं की जो कहानियां हैं वो किसमें दिखाई देंगी, राज तरंगिणी। देखो राज तरंगिणी मतलब राजा तरंगिणी मतलब उनकी जो स्टोरीज, हिस्ट्री, जितने भी स्टोरीज हैं उसकी लंबी, मतलब अलग अलग राजाओं की जो स्टोरी आपको दिखाई देगी, कहाँ के, कश्मीर के, वो क्या है, राज तरंगिणी। और लिखा किसके द्वारा गया है, कश्मीरी, सॉरी कल्हड़ के द्वारा। ठीक है, कल्हड़ के द्वारा लिखा गया। अब देखो, अब कैसे आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कश्मीर से रिलेटेड कौन सा टेक्स्ट है, राज तरंगिणी। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कल्हड़ के द्वारा लिखा हुआ कौन सा किताब है, टेक्स्ट है राज तरंगिणी। ठीक है, तो राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया है, कल्हड़ के द्वारा लिखा गया है। राज तरंगिणी किससे रिलेटेड है, तो जो उसमें राजाओं की स्टोरी है, किससे, कहाँ के राजाओं की, कश्मीर के राजाओं की, उसकी बात की गई है। चलो हो गया, अब नेक्स्ट। ठीक है, अब हिस्टोरिकल टेक्स्ट के बारे में है। ठीक है, अब देख लो, अब हिस्टोरिकल टेक्स्ट में बहुत फेमस किताब है चचनामा। चचनामा को लेके बहुत कंफ्यूजन है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। देखो, जो क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है किसके द्वारा लिखा गया है, और स्टेटमेंट में जो आपके आता है, जो मतलब क्वेश्चन में जो आपका ऑप्शन आता है उसमें कूफी लिखा होता है। गलत नहीं है कूफी, चलो मान लिया मैंने कूफी, ठीक है, बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन कूफी के द्वारा इसको ओरिजिनल फॉर्म में नहीं लिखा गया है। ओरिजिनल फॉर्म जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है, काजी इस्माइल के द्वारा लिखा गया है। स्पेलिंग यहाँ पे हाइड हो रहा है, मैं आपको लिख के बता देती हूँ। काजी इस्माइल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, काजी इस्माइल के द्वारा लिखा गया है, अरेबिक लैंग्वेज में लिखा गया है। और इसका जो ओरिजिनल नाम है, ओरिजिनल रूट है, वो तारीखे सिंधवा हिंद, तारीखे सिंधवा हिंद। ठीक है, तारीखे सिंधवा हिंद के इसका जो ओरिजिनलिटी है वो यही है। ठीक है, इसके बाद जो आपको ये दिख रहा है, कंपाइल किसके द्वारा किया गया, अली बिन हामिद कूफी के द्वारा 1216 एडी में, 1216 एडी में इसको कंपाइल किया गया। ठीक है, 16 में कंपाइल किया गया। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है भाई चचनामा। ठीक है, क्यों चचनामा इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देता है, डिटेल्ड पूरी एक बात बताएगा, स्टोरी बताएगा किसके बारे में, जो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो सिंध पे आक्रमण हुआ था 711 से 12 एडी में, उसके बारे में जो बात करता है वो यही चचनामा ही करता है। किसके बारे में, मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध पे कॉन्क्वेस्ट करता है, जब सिंध पे आक्रमण करता है, तो जब
उसके बारे में जब जो बात की गई है कि आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ था 711 से 12 एडी के उपरांत, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, किस में हुआ था, किस में बात हुई है, चचनामा में हुई है। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जो आपका पहला, इसको मुस्लिम आक्रमण भी, हमारे देश में इसको पहला मुस्लिम आक्रमण भी बोलते हैं, ठीक है, पहला मुस्लिम आक्रमण भी आप इसको बोल सकते हैं। इंडिया की रेफरेंस में बात हो रही है, ठीक है, हर जगह के लिए नहीं, ठीक है। अब इसको लैंग्वेज में अगर बात करेंगे तो इसको जो ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन लैंग्वेज में किया गया था, इसको और भी अलग नाम से जानते हैं, फतेहनामाए सिंध, फतेहनामाए सिंध। इसको इतना डिटेल में मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये जितने भी चीज़ें दिखे, फतेहनामा सिंध आ चुका है, और किसके द्वारा लिखा गया है, कंपाइल वाला ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार बोलने ऑप्शन में यही आएगा कूफी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अगर उसको मौज मस्ती करना है, बहुत ज़्यादा आपके दिमाग के साथ खेलना है पेपर जो बना रहा है, तो वो आपके साथ खेलने के लिए बहुत अच्छा उपाय ढूंढेगा। क्या करेगा, बोलेगा जो ओरिजिनल ये अरेबिक लैंग्वेज में लिखा गया है वो क्या है, ठीक है, चचनामा जो ओरिजिनली अरेबिक फॉर्म में लिखा गया है उसका नाम क्या है, या किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ पूछ लेगा। तो ये सारी चीज़ आपको पता रहेंगी, इससे कुछ भी आ जाए आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। चचनामा के बारे में आपने डिटेल पढ़ लिया, ठीक है। चलो सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे लिखा है उसको उसी तरीके से याद करेंगे। चलो, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया है, तो पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया है, तो पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। तो पॉलिटिकल कंडीशन इसका क्या होगा, प्री मौर्य और मौर्यन पीरियड, ठीक है। पॉलिटिकल कंडीशन, किस पॉलिटिकल कंडीशन की बात कर रहा है, किस टाइम पीरियड की बात कर रहा है, प्री मौर्य और मौर्य पीरियड की पॉलिटिकल कंडीशन उस समय पे मौर्य या प्री मौर्य टाइम पे क्या थी, वो किस में दिख रहा है, अष्टाध्यायी में। और अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया है, तो वो पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, तो वो पाणिनि के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, तो याद रखेंगे। अब महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। साथ साथ एक बात और, ये डायरेक्ट कमेंट्री है। जैसे कोई किताब होती है तो उसकी कमेंट्री भी होती है। जैसे आप मैच देख रहे हो, मतलब जैसे आप क्रिकेट देखते हो तो क्रिकेट चलता रहता है, क्या आपको दिखता नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन साथ साथ उसकी कमेंट्री भी होती रहती है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो ये क्या है, महाभाष्य जो है अष्टाध्यायी की क्या है, कमेंट्री है, ठीक है। अष्टाध्यायी की जो पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी लिखी गई है, उसकी जो कमेंट्री लिखी गई है वो पतंजलि के द्वारा लिखी गई है। और किस फॉर्म में लिखी गई है, महाभाष्य के रूप में आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो इस दोनों को इसी तरीके से याद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, मालविका अग्निमित्र, ठीक है। देखो, अब मालविका अग्निमित्र लिखी गई है कालिदास के द्वारा। एक तरीके से ये ड्रामा है, प्ले है, ठीक है, ड्रामा है। और ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है पॉलिटिकल कंडीशन सुंगा डायनेस्टी के बारे में, ठीक है। सुंगा डायनेस्टी के बारे में सबसे खास बात है, इसमें अग्निमित्र के बारे में बात की जाती है, ठीक है। किसके बारे में, अग्निमित्र के बारे में बात की जाती है, ठीक है। उसके बाद मुद्रा राक्षस। देखो, क्वेश्चन पूछ सकता है सुंगा डायनेस्टी की किस में बात की गई है, तो मालविका अग्निमित्र में। ध्यान रखना, डायनेस्टी से क्वेश्चन बहुत पूछता है, किस डायनेस्टी की बात किस किताब में, किस डायनेस्टी की किताब किस किताब में, और किस डायनेस्टी की बात किस किताब में, ये हमेशा पूछा जाता है। बहुत, ये जितने भी हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। बार बार कहने का मतलब ये है कि अगर आप बीच में जाके क्लिक करते हैं तो भी आपको पता चले कि इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। मुद्रा राक्षस, ठीक है, मुद्रा राक्षस, ठीक है। अब जो मुद्रा राक्षस है ये क्या है, विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया है। विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसमें क्या है, ये एक तरीके का ड्रामा है जो डिस्क्राइब करता है चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। ये चाणक्य ने कैसे उनको असिस्ट किया है नंदास को ओवरथ्रो, मतलब नंदास के क्राउन को हटाने के लिए,
ठीक है, कहाँ पे, नंदास के क्राउन को हटाने के लिए या नंदास को हटाने के लिए, पूरी की पूरी उनकी डायनेस्टी को खत्म करने में चंद्रगुप्त मौर्य की चाणक्य ने किस प्रकार सहायता किया है और किस प्रकार चाणक्य ने उनको असिस्ट, उनको किस तरीके से उनको उस लेवल पे तैयार किया है कि वो नंदास को हटा पाए। उस समय नंदास बहुत पावरफुल थे, ठीक है, उनको हटाने के लिए चाणक्य ने क्या प्रयास किया, किस तरीके से असिस्ट किया, किसको, चंद्रगुप्त मौर्य के। ये जो आपको पूरी स्टोरी दिखाई देगी वो विशाखा दत्त की किताब में दिखाई देगी, वो क्या है, मुद्रा राशि। ठीक है, समझ में आया? चलो, ठीक, तो अब इस सीरीज को, ये वाले क्लास को आज हम यहीं पे एंड करते हैं। और नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं, इसके नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं, अब जो थोड़े बहुत और सोर्सेज बचे हैं उसको करेंगे, ठीक है, जितनी भी किताबें बची हैं उसको डिटेल में करेंगे कि एक बार आप देख लें तो कोई किताब छूटनी नहीं चाहिए। फिर जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, जैसे हम जैन बुद्ध जब पढ़ेंगे तो फिर उसको रिवाइज भी करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और हमें फॉलो करें और लगातार देखते रहें, और जिससे हमें अप्रिसिएशन मिलेगा। और थैंक यू सो मच, आज के लिए यही एंड करते हैं।